हेलो दोस्तों, ये हमारी इडियम्स और फ्रेज़ की पहली क्लास है जिसमें हम ए लेटर के सारे इडियम्स देखेंगे एक एक करके। इस पीडीएफ में हिंदी मीनिंग तो है नहीं, जिसका पता होगा मैं वो बता दूंगा और हम सबका इंग्लिश मीनिंग जान लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो इडियम क्या होता है? एन इडियम इज़ अ फ्रेज़ वेयर द words together have a meaning that is different from the dictionary definition of the individual word। मतलब इडियम एक ऐसी स्टेटमेंट फ्रेज़ होती है जिसमें मतलब जो मीनिंग होता है वर्ड का उस हिसाब से नहीं होती है, उसका मीनिंग डिफरेंट हो सकता है। तो हम ए लेटर के करेंगे। ए लेटर में हमारी पहली इडियम है अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। मतलब हैविंग समथिंग दैट इज़ सर्टेन इज़ मच बेटर देन टेकिंग अ रिस्क फॉर मोर बिकॉज चांसेस आर यू माइट लॉस एवरीथिंग। मतलब कि हमारे पास जो कुछ है ना वो हमारे लिए ठीक है, अगर हम और लालच करेंगे तो हम उसे भी खो देंगे जो हमारे पास है। अगला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट। अ चिप ऑन योर शोल्डर। मतलब बीइंग अपसेट फ्रॉम समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। मतलब पास्ट में कोई घटना हुई उसको लेकर दुखी होना, उसको कहते हैं अ चिप ऑन योर शोल्डर। अ डाइम अ डजन। मतलब कॉमन चीज़ जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, इजी प्राप्त हो जाती है। एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट। अ डाउटिंग थॉमस। मतलब अ स्केप्टिक हु नीड्स फिजिकल और पर्सनल एविडेंस इन ऑर्डर टू बिलीव समथिंग। मतलब एक ऐसा जिसको फिजिकली और पर्सनल एविडेंस चाहिए किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए। अ ड्रॉप इन द बकेट। मतलब एक बाल्टी में एक बूंद। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग इन बिग और होल। मतलब कोई बड़ो छोटो पार्ट हो कोई बड़ी चीज़ का अंदर। अगली हमारी अ फूल एंड हिज मनी आर ईजिली पार्टेड। मतलब इट इज़ ईजी फॉर अ फूलिश पर्सन टू लॉस हिज हर मनी। A house divided against itself cannot stand. Everyone involved must family and function together. It will not work out. A leopard can't change its spot। मतलब एक चीता अपना काला धब्बा ना मिटा सके। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। यू कैन नॉट चेंज यू हु आर यू। मतलब हम नहीं बदल सकते कि हम कौन हैं। अगला है आ पेनी सेव्ड आ पेनी अर्न। मतलब बाय नॉट स्पेंडिंग मनी यू आर सेविंग मनी। मतलब तुम खर्चा किए बिना अपने पैसे बचा रहे हो लिटिल बाय लिटिल, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड। मतलब अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज़ फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स। अ पीस ऑफ केक। मतलब कि अ टास्क दैट कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड वेरी ईजिली। अ स्लीप ऑन द रिस्ट। मतलब अ वेरी वाइल्ड पनिशमेंट। अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मतलब वैन यू आर मिसट्रीटेड द सम वे यू मिसट्रीट अदर्स। अ टॉस अप अ रिजल्ट दैट इज अनक्लियर एंड अ टॉस अप मतलब अ रिजल्ट दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड यू कैन गो आइदर वे। मतलब एक ऐसा रिजल्ट जो क्लियर ना हो और हम किसी भी साइड जा सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इट इज़ बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग देन जस्ट टॉक अबाउट इट। मतलब किसी के बारे में बोलने से अच्छा है उसे करके दिखाओ। एड फ्यूल टू द फायर। मतलब वैन एवर समथिंग इज डन टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स दैन इट इज़। मतलब किसी ख़राब कंडीशन को और ख़राब करना, मतलब आग में घी डालना। अगेंस्ट द क्लॉक। मतलब रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम। ऑल बार्क एंड नो बाइट। व्हेन समवन इज थ्रेटनिंग एंड अग्रेसिव बट नो विलिंग टू एंगेज इन अ फाइट। All Greek to me, meaningless and incomprehensible, like someone who cannot read, speak, or understand any of the Greek language would be। All in the same boat। मतलब सभी एक नाव में सवार होना। When everyone is facing the same challenge। प्रत्येक व्यक्ति एक ही चैलेंज को फेस कर रहा हो। An arm and a leg, very expensive, a large amount of money। An axe to grid, to have dispute with someone। Apple of my eye, someone who is crushed above all others।
एज हाई एज अ काइट, एनीथिंग दैट इज़ हाई अप इन द स्काई। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली। ए शब्द हो गया हमारा। अब हम करते बात बी शब्द की। बी की हम बात करेंगे कल, इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मतलब विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली। एट हाई एज अ काइट, एनीथिंग दैट इज हाई अप इन द स्काई। एप्पल ऑफ माई आई, समवन हु इज चेयर्ड अबव ऑल अदर्स। टू एन एक्स टू ग्रीड, टू हैव डिस्प्यूट विद समवन। तो ए के लिए हम आज के लिए इतना बहुत है हमारे लिए। कल हम करेंगे बी के लिए। धन्यवाद आप सभी का।